भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को भी अपमान करने वाला यह अपेक्षा न रखे तो दूसरों से सम्मान प्राप्त होगा। कर्म का यही सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण के इस उत्तम वाणी के साथ आज की वीडियो का आरंभ करते हूँ। आज के वीडियो में आप जानेंगे माघ महात्म्य के बारे में। माघ महात्म्य क्या होता है, इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में जानेंगे। तत्पश्चात आप श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य कथा का 9वां अध्याय। हमारे सनातन धर्म में 3 महीनों को बहुत ही महापुनीत माना गया है। माघ, कार्तिक और वैशाख महीना। इसमें तीर्थ स्नान आदि पर या स्वदेश में रहकर नित्य प्रति स्नान दान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। स्नान सूर्योदय के समय श्रेष्ठ है। उसके बाद जितना विलंब होता है उतना ही यह निष्फल हो जाता रहता है। स्नान के लिए काशी, प्रयाग इन सब तीर्थ उत्तम माने गए हैं। वहाँ न जा सके तो जहाँ भी स्नान करे वहीं उनका स्मरण करे और उसके बाद उन नदियों का नाम लेकर तब आप स्नान करें, अथवा रात भर छत पर रखे हुए जल को पूर्ण घट से स्नान करें, अथवा दिन भर सूर्य किरणों से तपे हुए जल से स्नान करें। धार्मिक दृष्टिकोण से माघ मास का विशेष स्थान प्राप्त होता है। आज के वीडियो में आप रसपान करेंगे माघ मास के महात्म्य का 9वां अध्याय। इसके पहले की अध्याय का श्रवण करने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। यमदूत कहने लगे, दोपहर के समय आया अतिथि पंडित या कोई पापी भी क्यों ना हो, ब्रह्म के समान होता है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल प्रदान करता है, दोपहर के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं होती है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्व देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता हो वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान ही नहीं है। तो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी भी यम के दुख नहीं उठाते। वह नरक को भी नहीं देखता और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं वह बुरी योनि नहीं पाते, ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा वचन बोलने वाला, क्षमाशील, किसी के निंदा नहीं करने वाला और सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। इस प्रकार माघ मास महात्म्य कथा का 9वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आज की कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।